हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज़ टॉक्स में। दोस्तों, बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है चीन और जापान से। दोस्तों, दुनिया में तेज़ी से विकास कर रहे लोकतांत्रिक देशों के लिए चीन एक बहुत बड़ा खतरा बन चुका है, जिसकी वजह से चीन के पड़ोसी देशों को वेपन्स खरीदने के लिए पानी जैसा पैसा बहाना पड़ रहा है। लेकिन इसमें भारत, साउथ कोरिया, जापान जैसे भी देश है जिन्होंने इस पर गंभीरता से विचार करके फैसला लिया है कि जितनों पैसों से हम बाहर से वेपन्स खरीदे जा रहे हैं उतने ही पैसों से हम हमारे देश में वेपन्स के प्रोडक्शन को बढ़ावा देंगे। तो आने वाले समय में ये सारे देश अपनी सुरक्षा न केवल वेपन्स से करेंगे बल्कि वेपन्स पर खर्च होने वाली विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी और वेपन्स के वैश्विक बाजार में व्यापार भी मिलेगा। और इसी के तहत जापान ने बड़ा ऐलान किया है कि जापान अमेरिकी वेपन्स कंपनी लॉकहीड मार्टिन के साथ मिलकर एक अपने एडवांस 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू जहाज FX की परियोजना पर पूरा काम करने वाला है। और जापान के मुताबिक FX लड़ाकू जहाज चीन के लड़ाकू जहाज़ों को पल भर में ही तबाह कर सकता है। और वैसे चीन के लिए तो परेशानी वाली बात यह है कि जापान का FX लड़ाकू जहाज अमेरिका के F-35 और अमेरिका के F-22 लड़ाकू जहाज़ों का एक मिक्सर कॉम्बिनेशन होगा, जिसे खुद जापान ने डिज़ाइन किया है। और अब अमेरिका के लॉकहीड मार्टिन कंपनी जापान के इस $40 अरब की परियोजना में FX लड़ाकू जहाज़ों को और भी घातक बनाने के लिए जापान के साथ काम करेगा। जैसे कि जापान की टेक्नोलॉजी का दम तो आपको पता ही होगा, और ऐसे ही फास्ट फ्यूचर टेक्नोलॉजी जापान के FX लड़ाकू जहाज में देखने के लिए मिलेगी। और वही जापान की इस लड़ाकू जहाज की खासियत ये होगी कि पहली बात तो ये लड़ाकू जहाज 5वीं पीढ़ी का होगा। यही नहीं, जब 6th जनरेशन की टेक्नोलॉजी आएगी तब इसी 5th जनरेशन जहाज को मॉडिफिकेशन करके इसको ही 6th जनरेशन में बदला जाएगा। यानी कि 6th जनरेशन की टेक्नोलॉजी आने के बाद जापान को अपने लड़ाकू जहाज़ों पर ज़्यादा पैसे खर्च करने के लिए ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। और जापान के इस तैयारी को देख के चीन पूरी तरह से खौफ में है। और जापान की ये तैयारी देखकर चीन रशिया को अपने साथ लेने के लिए बोल रहा है कि जापान की ये तैयारी चीन के लिए नहीं बल्कि रशिया के लिए भी एक बहुत बड़ा खतरा बन सकती है। और चीन को अब ये डर सता रहा है कि जो जापान पिछले कई सालों से वेपन्स पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता था, वो जापान अपने ही देश में लड़ाकू जहाज बनाएगा तो चीन के फिर से बर्बाद कर देगा। तो जापान को इस फैसले पर आपका क्या कहना है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा।